तोमर पंचायत चुनाव का दूसरा चरण आज है। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां यूपी में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण आज लखनऊ समेत 20 जिलों में जारी है मतदान। 3.2 करोड़ मतदाता करेंगे मताधिकारी प्रयोग। मतदान स्थल पर कोरोना के नियमों का नहीं हो रहा पालन। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव का दूसरा मतदान शुरू हो गया है। सुबह से ही मतदान के लिए भीड़ लग चुकी है। लगातार डरा रहा है कोरोना का बढ़ता आंकड़ा। सुबह से ही जारी है पंचायत चुनाव का मतदान। बता दें कि मैनपुरी में 9 बजे तक 10.7% मतदान हुए हैं। बिजनौर में 9 बजे तक 8% मतदान हुए। वहीं इटावा में 9 बजे तक 10% मतदान हुए। पोलिंग बूथों में लगातार जारी है मतदान। बता दें कि दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए मतदान आज से शुरू हो गए हैं। जिला क्षेत्र पंचायत सदस्य और प्रधानी के पड़ेंगे वोट। वहीं दूसरे चरण में 3,23,69,256 मतदाता करेंगे अपने मताधिकारी का प्रयोग। दूसरे चरण के पंचायत चुनाव को निर्बाध रूप से कराने की तैयारी पूरी हो गई है। बता दें कि अमरोहा, आजमगढ़, इटावा, एटा, कन्नौज, गोंडा, गौतम बुद्ध नगर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, बदायूं, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मैनपुरी, महाराजगंज, लखनऊ, लखीमपुर, ललितपुर, वाराणसी, सुल्तानपुर में ये मतदान जारी किए गए हैं। प्रमोद दीक्षित इसी खबर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, और कई राज्यों से, कई जिलों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन पटेल जुड़े गए हैं हमारे साथ चित्रकूट से। प्रमोद दीक्षित इटावा से जुड़ चुके हैं। माजिद अमरोहा से जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जैन ललितपुर से जुड़ चुके हैं। हम शैलेंद्र जी से जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार कोरोना के बीच ये पंचायत चुनाव का आगाज किया गया है, वहीं दूसरे चरण का आज मतदान शुरू हो गया है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? मोहम्मद माजिद जी, ऑडियो जान लीजिए। शैलेंद्र जी, जिस तरीके से कोरोना के बीच ये दूसरा चरण का मतदान शुरू हो गया है, क्या है पूरी जानकारी आपके पास, किस तरीके से? मोहम्मद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी मोहम्मद जी, जिस तरीके से लगातार कोरोना के बीच ये पंचायत चुनाव का आगाज, आज दूसरा चरण आज है, इसके स्तर पर क्या कुछ देखा जा रहा है? लगातार हम आपको कोरोना की अपडेट्स दे रहे हैं, बता रहे हैं कि यूपी में पंचायत चुनाव का आगाज शुरू हो गया है। कोरोना के बीच ये पंचायत चुनाव का आगाज हो रहा है। मोहम्मद माजिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद माजिद जी, जिस तरीके से लगातार पंचायत चुनाव का आज दूसरा चरण है, कोरोना के बीच ये पंचायत चुनाव का आगाज हुआ है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? मोहम्मद माजिद जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, बता दें कि लगातार जिस तरीके से कोरोना का कहर जारी है और इसी दौरान पंचायत चुनाव का आज दूसरा चरण है, यूपी में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है, लोगों की कतारें लगी हुई है और देखा जा रहा है कई जगह पर पुलिस प्रशासन तो मुस्तैद है, लेकिन कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। आप टीवी स्क्रीन के माध्यम से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन फिर भी कोरोना की गाइडलाइंस का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। लंबी कतारें लगी हुई है, वोटिंग के लिए लोग आए हुए हैं, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार कोरोना की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पोलिंग बूथ के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर पंचायत चुनाव किए जा रहे हैं। हमारे साथ कई जिलों से रिपोर्टर जुड़े हुए हैं और चर्चाओं के लिए हम बात करेंगे अपने संवाददाता
जिसे रतन जी, जिस तरीके से पंचायत चुनाव का आगाज, आज दूसरा चरण है पंचायत चुनाव का, तो क्या कुछ देखा जा रहा है जो ये कोरोना के बीच ये चुनाव किए जा रहे हैं? रतन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोरोना के बीच ये पंचायत चुनाव, आज दूसरा चरण है पंचायत चुनाव का, क्या कुछ देखा जा रहा है? हेलो जी रतन जी, आपको आवाज हमारी पहुंच रही है आप तक? भाई फोटो किसी ने लगी। रतन जी, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? हमारे साथ महावीर जी है। जी महावीर जी, जिस तरीके से लगातार कोरोना के बीच ये पंचायत चुनाव का आगाज हुआ है, वहीं आज दूसरा चरण है पंचायत चुनाव का, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? महावीर जी, आपको आवाज हमारी सुनाई आ रही है? महावीर जी, लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है तकनीकी कारण की वजह से। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव का आज दूसरा चरण है, वही सुबह से ही जारी है पंचायत चुनाव के मतदान। इटावा में 9 बजे तक 10% मतदान हो गए हैं। पोलिंग बूथों में लगातार मतदान जारी है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की लंबी कतारें लगी हुई है। पोलिंग बूथ के बाहर लोगों की कतारें लगी हुई है, लेकिन कोरोना के बीच जो ये मतदान हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंस के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। बता दें कि 3.2 करोड़ मतदान करेंगे। मतदान स्थल पर कोरोना के नियमों का कोई भी पालन नहीं हो रहा है। कोरोना के साए में ये मतदान जारी है। बता दें कि पंचायत चुनाव का आज दूसरा चरण है। सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लगी हुई है। लोग अपने वोटिंग के लिए आ रहे हैं। मैनपुरी में 9 बजे तक 10.7% मतदान हो चुके हैं। बिजनौर में 9 बजे तक 8% मतदान हुए हैं। इटावा में 9 बजे तक 10% मतदान हुए हैं। बता दें कि पोलिंग बूथों में लगातार मतदान जारी है। लोग लगातार वोटिंग के लिए आ रहे हैं, वोट देने के लिए आ रहे हैं। बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव का आज दूसरा चरण है। वहीं लखनऊ समेत 20 जिलों में मतदान जारी किए गए हैं। जिस तरीके से ये कोरोना काल के बीच ये पंचायत चुनाव का आज दूसरा चरण देखने को मिल रहा है। बता दें कि जिस तरीके से 17 अप्रैल को देखने को मिला था, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई थी खुलेआम, वहीं इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। लोग दूर दराज से आ रहे हैं, वोटिंग देने के लिए आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। सुबह से ही पंचायत चुनाव का मतदान जारी है। बता दें कि मैनपुरी में 9 बजे तक 10.7% मतदान हो चुके हैं। टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लंबी कतारों में लोग खड़े हुए हैं, लेकिन कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसी खबर के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं रतन पटेल, संवाददाता रतन पटेल, मोहम्मद माजिद जुड़ चुके हैं, प्रमोद दीक्षित जुड़ चुके हैं। हम प्रमोद जी से जानना चाहेंगे, प्रमोद जी, जिस तरीके से कोरोना के साए में ये पंचायत चुनाव हो रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, जानकारी के लिए बता दूं, जिस तरीके से कोरोना का जो महाकाल वो चल रहा है, उसी को देखते हुए पंचायत चुनाव को भी हो रहे हैं। आज चरण में इटावा के महेवा ब्लॉक में खड़े हुए हैं, जहां पर कोविड-19 की गाइडलाइन का कोई भी पालन होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। हम आपको दिखा भी दें किस तरीके से कोविड-19 का पालन करना है, उस तरीके से इटावा का प्रशासन उसको कोविड-19 का पालन नहीं करा पा रहा है। देख सकते हैं आप जिस तरीके से जो पोलिंग बूथों पर जो भीड़ लगी हुई है, उस तरीके से भीड़ भाड़ के देखते हुए कोई भी ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मार्क भी नहीं है। 2 मिनट में कर रहा हूँ, 2 मिनट में कॉल जी।
जी, हम आपसे और भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के साए में ये पंचायत चुनाव हो रहा है, हम मोहम्मद जी से जानना चाहेंगे, मोहम्मद माजिद जी, जिस तरीके से कोरोना के साए में ये पंचायत चुनाव किए जा रहे हैं, वही पुलिस बल भी अपना काम ठीक तरह से कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया था कि पंचायत चुनाव होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन सतर्क भी दिखाई देगी, क्या कुछ ऐसा सामने आ रहा है? पुलिस अपना ठीक तरह से काम कर पा रही है? देखिए, मैं आपको जिस बता दूं, तरीके से ये पंचायत चुनाव जो है दूसरा चरण जो है चल रहा है। आज जो है मेरे पीछे आप देख सकते हैं वोटिंग चल रही है, लेकिन जिस तरह से दूसरे चरण की मतदाता बहुत ज्यादा उत्साह है। आप देख सकते हैं लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, बहुत ज्यादा उत्साह है मतदाताओं में। सुबह से ही लाइन में लगी है, 7 बजे से सुबह मतदाता अपने बूथ पर पहुंच गए थे और वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बात की जाए कोरोना काल में, ये जो चुनाव चल रहा है, इस वक्त कोरोना की भयंकर महामारी से उत्तर प्रदेश जूझ रहा है। लेकिन जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने संडे का लॉकडाउन का भी फैसला लिया था, 35 घंटे के लिए संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया था। लेकिन अगर बात की जाए जो कोरोना काल से बचाव के लिए उपाय हैं, उसको उपाय की बिल्कुल पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है। उसके अलावा मास्क की बात की जाए तो मास्क भी चंद लोगों ने लगा रखा है, ना कोई सैनिटाइज का इस्तेमाल किया है, ना कोई सैनिटाइजर की यहाँ पर काउंटर बनाया गया है। उन तमाम चीजों को नियम कायदे कानून जो है वो ताक पर रखकर जो है मतदान कराया जा रहा है। पुलिस कर्मी यहाँ पर सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, लेकिन सिर्फ पुलिसकर्मी जो मूक दर्शक बने हुए हैं, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहे हैं और ना ही जो है मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं कि इस वक्त भयंकर महामारी चल रही है कोरोना, उससे बचने के लिए आपको इनसे बचने के लिए सबसे पहला उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को सैनिटाइज करें। आपसे और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ इटावा से प्रमोद जी, जिस तरीके से कोरोना के साए में ये पंचायत चुनाव किए जा रहे हैं, वही सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें तो कितने नियमों का पालन करवाया जा रहा है? पुलिस प्रशासन कितना सतर्क देखने को मिल रहा है? इंतजाम नहीं किए गए। अगर पुलिसकर्मी प्रमोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रमोद जी, जिस तरीके से कोरोना के साए में ये एक सोशल पंचायत चुनाव किए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन करवाया जा रहा है? मास्क लोगों के फेस में है या नहीं है? कितना पालन करवाया जा रहा है कोरोना की गाइडलाइंस का? प्रमोद जी आपको बता दूं, जिस तरीके से कोरोना जो महामारी फैली हुई है उसको देखते हुए इटावा के प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए गए थे, पर उसके बावजूद भी इटावा के प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच में होने के बावजूद भी पंचायत चुनाव में पोलिंग बूथों पे भारी भीड़ नजर आ रही है। जिस तरीके से कोविड की गाइडलाइनों का धज्जियां उड़ा रहे हैं, और रही बात पुलिस कर्मचारियों की, तो वो आराम से अपनी ड्यूटी की एक खाना पूर्ति कर रहे हैं। उसी को देखते हुए कोई भी कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, हम माजिद जी से जानना चाहेंगे। माजिद जी, जिस तरीके से आपने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, अगर हम सैनिटाइजेशन की बात करें, क्या पोलिंग बूथों के अंदर सैनिटाइजेशन का कुछ किया गया है? सैनिटाइजेशन किया गया है, उसके बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है मतदान करने के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से सरकार ने वादा किया था कि कोरोना काल में जो ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दूसरा चरण का मतदान जारी है, यहाँ पर कोई भी कोरोना हेल्प डेस्क नहीं रखी हुई है, ना कोई पीपीई किट पहने हुए है, ना कोई सैनिटाइज कराने के लिए या कोई साबुन या इस्तेमाल करने के लिए कोई मामला नहीं है। अगर बात की जाए मतदाताओं की सुबह 7 बजे से ही लंबी लंबी लाइनें कतारें लगी हुई हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से मतदाता जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भयंकर महामारी कोरोना चल रही है, कोरोना के बीच ये मतदान चल रहा है, ये साफ तौर से दिख रहा है कि किस कदर मतदाता जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए जागरूक हैं। कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि पंचायत चुनाव को लेकर जो मतदाता जागरूक हैं, वो काफी हद तक जो है अपनी लाइनों में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अगर कोरोना हेल्प डेस्क की बात की जाए तो यहाँ पर कोई हेल्प डेस्क नहीं बनाई गई है, ना कोई सैनिटाइज, ना कोई करने के लिए बैठे हुए हैं। सिर्फ पुलिसकर्मी 2 लगाए गए हैं जो अपने बूथ पर, लेकिन पुलिसकर्मी सिर्फ मूक दर्शक बने हुए देख रहे हैं, सिर्फ और कुछ नहीं है। बात की जाए अगर कोरोना काल में ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दूसरा चरण चल रहा है, कहीं ना कहीं नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अमरोहा जिला प्रशासन लगातार दावे कर रहा था कि कोरोना काल के बीच के जो मतदान कराया जाएगा, कोरोना काल की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, वो हवा ही निकला है। जी, हम आपसे और भी जानकारी लेंगे। हम शैलेंद्र जी से जानना चाहेंगे। शैलेंद्र जी, जिस तरीके से ये कोरोना के साए में ये पंचायत चुनाव का आगाज किया गया है, आज दूसरा चरण है पंचायत चुनाव का, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? सैनिटाइजेशन पोलिंग बूथों के अंदर की जा रही है या नहीं? पुलिस प्रशासन कितना सतर्क देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की 17 अप्रैल को जो मतदान किए गए थे, वहां
वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया था, खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई थी। इस बार कुछ नया देखने को मिल रहा है क्या? पुलिस प्रशासन सतर्क देखने को मिल रहा है इस बार? जी, मैं बता दूं कि जो ललितपुर जनपद में ये सेकेंड फेज के चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं, इसमें कोरोना की गाइडलाइन का कहीं भी पोलिंग बूथों पर गाइडलाइन का वो नहीं किया जा रहा है। और मैं ये बता दूं कि यहाँ भी जो मतदाता आ रहे हैं वो लंबी लंबी कतारों में बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना मास्क लगाए आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। प्रशासन ने भले ही चुनाव के पहले ब्रीफ किया था कि सभी कर्मचारी अपने अपने मतदेय स्थल पर कोविड के नियमों का पालन कराकर मतदान कराएंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। हम बता दें कि जो भी मतदाता आ रहे हैं, भीड़ में आ रहे हैं, पास पास बैठे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। और मैं ये भी बता दूं कि जो पहले चरण के चुनाव हुए उनसे भी मीडिया के माध्यम से सरकार ने भी समझा है कि कहीं भी कोविड के नियमों का पालन नहीं किया गया। उसके बावजूद दूसरे चरण में कोई भी सावधानी नहीं बरती जा रही है। और जिस तरह पूरे देश एक गंभीर महामारी से जूझ रहा है, उसके बावजूद भी सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही, यहाँ के मतदाता भी यहाँ गंभीरता से नहीं ले रहे। सबसे बड़ी बात ये भी निकल कर आती है कि जो ग्रामीण है, ग्रामीण अंचल में ये मतदान किया जा रहा है, तो ग्रामीण लोग अपने आप को ये समझते हैं कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी इतनी अधिक है कि हम पर इसका असर नहीं दिखेगा, इसलिए वो कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो भी मतदान स्थल है वहां पर कोई भी सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं की गई है, कहीं भी हाथ धोने के लिए साबुन नहीं रखे गए हैं और कहीं भी लोगों को कोविड के नियमों का पालन नहीं कराया जा रहा है। जी, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आज पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है, वही लोग मतदान के लिए पोलिंग बूथ आ रहे हैं और लगातार कोरोना के साए में ये जो पंचायत चुनाव हो रहा है काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ रहा है। हम प्रमोद जी से जानना चाहेंगे, प्रमोद जी, जिस तरीके से कोरोना के साए में ये पंचायत चुनाव का आगाज शुरू हुआ है, इसको देखते हुए क्या थर्मल स्कैनिंग के जरिए थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है, स्क्रीनिंग की जा रही है, लोगों की पोलिंग बूथ के अंदर जाने दिया जा रहा है थर्मल स्क्रीनिंग करके, क्या ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हैं लोगों के लिए? यदि बात की जाए तो कई बूथों पर केन्यूज की टीम के द्वारा इसका अनुभव किया गया है, पर कहीं भी किसी भी बूथ पर कोई भी वो नहीं हो रहा है, ना ही कोई सैनिटाइज किया जा रहा है और ना ही किसी तरीके से की मशीन के द्वारा उनका चेकअप किया जा रहा है। बस सबसे बड़ी बात जो सोचने वाली बात यह है कि यहाँ की पुलिस खड़ी हुई है पर बार बार मतदाताओं से कह रही है कि लाइन में सोशल डिस्टेंस बनाए, पर यहाँ की कोई भी मतदाता इस चीज का कोविड-19 की पालन नहीं कर रहा है और सरेआम सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, आज पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है, आपसे और भी जानकारी लेंगे, आप सभी से और भी जानकारी लेंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आज पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है और भी इस पर चर्चाएं करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और हम आपको बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है। वही कोरोना काल के बीच ये पंचायत चुनाव का आगाज हो गया है। आज दूसरा चरण है पंचायत चुनाव का। इसी के साथ और चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई जिलों से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम उन्हीं से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से मतदान हो रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार और प्रशासन लगातार दावे करती नजर आ रही है कोरोना गाइडलाइंस को लेकर के, कोरोना की धज्जियां नहीं उड़ाई जाएगी और सरकार जो है, प्रशासन जो है सतर्क अलर्ट मोड पर नजर आएगा। इसी से हम और जानकारी लेंगे। जो हमारे साथ संवाददाता अमरोहा से मोहम्मद मजीद जी जुड़ चुके हैं। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोरोना के साए में ये पंचायत चुनाव का आगाज हुआ है और कहीं ना कहीं आप हमें ये बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन तो तैनात है लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। क्या लापरवाही देखने को मिल रही है इसके लिए? में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है अमरोहा। जी माजिद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हेलो माजिद जी, माजिद जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम प्रमोद जी से जानना चाहेंगे। प्रमोद जी, जिस तरीके से आपने अभी हमें जानकारी दी कि कोरोना के साए में ये जो पंचायत चुनाव का आगाज हुआ है, वही सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं करवाया जा रहा है, पुलिस बल भी तैनात है, लेकिन फिर भी कोरोना की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि घर से बाहर मत निकलो, मास्क लगाओ और घर में सुरक्षित रहो, वहीं पंचायत चुनाव में ये जो खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की, क्या बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है इसके पीछे? प्रमोद जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या लापरवाही देखने को मिल रही है इसके पीछे जो सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख सकते हैं पुलिस के द्वारा कि पुलिस अपनी सिर्फ ड्यूटी की पूर्ति कर रही है, आराम से बैठी हुई दिखाई दे रही है, जबकि पोलिंग बूथों पर इस तरीके से भीड़ उमड़ी हुई है जो कि कहीं भी पुलिस के द्वारा किसी को भी पालन नहीं कराया जा रहा है और भीड़ से देखते हुए सोशल डिस्टेंस की सरेआम धज्जियां उड़ाती हुई दिखाई दे रही है। जी, मैं शैलेंद्र जी से जानना चाहूंगी। शैलेंद्र जी, जिस तरीके से खुलेआम लगातार खबरें आ रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और लगातार जो अभी सरकार के दावे हैं कि कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसका ठीक तरह से पालन करवाया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे, कहीं ना कहीं ये लापरवाही भी देखने को मिल रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सड़कों पर चलानी कार्यवाही की हो रही है, क्या वहां पर भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है पोलिंग बूथ के बाहर कि जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, क्या कुछ वहां पर भी ऐसी कुछ व्यवस्था है या कार्यवाही हो रही है उन पर कि चलानी कार्यवाही की जा रही है या कुछ सतर्कता देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है और मैं बता दूं कि ललितपुर जनपद में प्रतिदिन 2 सैकड़ा से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं, लेकिन अभी तक 51 लोगों की ललितपुर जनपद में मौत हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है कि जब कोरोना काल में, कोरोना के साए में ये चुनाव कराए जा रहे हैं तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग भी होना जरूरी थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस प्रशासन है वह भी अपनी सुरक्षा स्वयं कर रहा है, ना कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पालन करा रहा, ना ही कोविड के नियमों का पालन कर रहा, और वो खुद सुरक्षित अपने आप को महसूस करने के लिए अलग अपना रोल निभा रहा है। और जो भी पुलिस है जनपद में जब गाड़ियां निकलती हैं, बिना मास्क के लोग निकलते हैं तो चालान तो किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद जो मतदेय स्थल है वहां पर कोविड की कोई भी ऐसी प्रक्रिया नजर नहीं आ रही जिसके लोग वहां पालन कर रहे हो और लोग मतदान करने जा रहे हैं उन्हें सैनिटाइजर कर रहे हो या सैनिटाइज रखा हो। कहीं भी ऐसे डेस्क भी नहीं बनाए गए जहां एंटर करते ही वहां सैनिटाइज की व्यवस्था की गई हो, ना ही अंदर जाकर भी बिना मास्क के जा रहे हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं रहा और पुलिस वाले। जी शैलेंद्र जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। माजिद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव का आज दूसरा चरण है। कोरोना के साए में ये दूसरा चरण का आगाज हुआ है।
कई जिलों से मतदान हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप देख रहे हैं